अध्याय 13 गुप्तचर का उपयोग। हजारों आदमियों को एकत्र करके और उनको पलायन कराना हजारों मील लोगों की क्षति का और राज्य के संसाधनों के अभाव का कारण बनता है। यह रोज का खर्च हजारों तोला चांदी के बराबर होता है। वहाँ घर और बाहर हलचल होती है और आदमी राजमार्गों पर मारे जाते हैं। हजारों परिवार श्रमिक के रूप में पिस जाते हैं। शत्रुपूर्ण सेनाएं एक दूसरे के सामने वर्षों तक खड़ी रह सकती हैं, जो कि जीतने के लिए एक ही दिन में तय हो सकता है। यह उस तरह है शत्रु की स्थिति से अनजान रहना, क्योंकि कोई 100 तोला चांदी प्रतिफल में उचित जानकारी के लिए खर्च करने से डरता है। यह निर्दयता का शिखर है। वह जो इस तरह कार्य करता है वह लोगों का नायक नहीं होता है, ना ही वर्तमान उसके शासन के लिए उसकी मदद करता है, ना जीत का स्वामी बनाता है। अतः जो चीज़ ज्ञानी शासन और अच्छे शासक को सुझाने के लिए और जीतने के लिए और पाने के लिए जागृत करती है, वह चीज़ें हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। वह पूर्व ज्ञान है। यह पूर्व ज्ञान भावनाओं से नहीं निकाला जा सकता है। यह अनुभव की प्रेरणा से, ना ही किसी तरह की निगमित गणनाओं से पाया जा सकता है। शत्रु के प्रबंध की जानकारी लेना केवल दूसरे आदमियों से प्राप्त की जा सकती है। अतः गुप्तचर के उपयोग के लिए 5 वर्ग हैं। पहला स्थानीय गुप्तचर, दूसरा आंतरिक गुप्तचर, तीसरा परिवर्तित गुप्तचर, चौथा झूठे गुप्तचर, पांचवा सक्रिय गुप्तचर। जब ये 5 तरह के सभी गुप्तचर काम पर होते हैं, कोई भी गुप्त मंत्र को नहीं तोड़ सकता। यह ईश्वरीय धाराओं का उपयोग कहलाता है। यह शासक की सबसे मूल्यवान शक्ति है। स्थानीय गुप्तचर होने का मतलब है कि शहर के निवासियों की सेवा ली जाए। आंतरिक गुप्तचर शत्रु के वह अधिकारी होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। परिवर्तित गुप्तचर से शत्रु के गुप्तचरों पर नियंत्रण रखते हैं और उनका इस्तेमाल हमारे खुद के लिए करते हैं। झूठे गुप्तचर कुछ चीज़ें निश्चित छल के लिए करते हैं और हमारे ऊपर गुप्तचरी करने वालों को मना लेते हैं और फिर शत्रु तक गलत सूचना पहुंचाते हैं। सक्रिय गुप्तचर वे होते हैं जो शत्रु के पक्ष से सूचना एकत्र कर लेते हैं। अतः यह कि किसी से भी संपूर्ण सेना में अंतरंग संबंध बनाने चाहिए, केवल गुप्तचरों को छोड़कर। किसी को भी काफ़ी उदारतापूर्वक पुरस्कार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी अन्य कार्य को काफ़ी गुप्त बनाए रखना चाहिए। गुप्तचर कभी भी बिना सहज ज्ञान की जानकारी के उपयोगी तरह से नौकरी पर नहीं रखे जा सकते। वह बिना भलाई के और ईमानदारी के माकूल तरीकों से नियंत्रित नहीं हो सकते। बिना दिमाग की सूक्ष्म विभिन्नता के कोई उसकी जानकारी के सत्य से निश्चित नहीं हो सकता है। सूक्ष्म रहें और अपने गुप्तचरों का हर तरह के कार्य में उपयोग करें। यदि गुप्त सूचना गुप्तचर के द्वारा समय से पहले खोल दी जाए, उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए, उसके साथ उसे भी जिससे यह भेद बताया गया है। चाहे लक्ष्य सेना को नष्ट करने का हो, शहर पर हमला करने का या किसी व्यक्ति को मारने का, शुरुआत करने के लिए हमेशा ज़रूरी है कि हमें शत्रु परिचारकों की, सहायक ठिकानों की और द्वारपालकों की और सेना नायक के संतरियों की जानकारी हो। हमारे गुप्तचर यह जांचकर पता लगाने के लिए सक्षम होने चाहिए। शत्रु के गुप्तचर जो हमारे भेदों को जानने आए हैं, उनको खोजना चाहिए, रिश्वत से लुभाना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए और आराम से ठहराना चाहिए, जिससे वे परिवर्तित गुप्तचर बन जाएं और हमारी सेवाओं के लिए उपलब्ध हों। इन परिवर्तित गुप्तचरों से हम स्थानीय और आंतरिक गुप्तचरों की जानकारी शत्रु के खेमे से अर्जित कर सकते हैं। इन सूचनाओं से पुनः हम झूठे गुप्तचर पैदा कर सकते हैं, जो झूठी खबर शत्रु के पास लेकर जाते हैं। अंत में उनकी सूचना के आधार पर वर्तमान में कराई जा रही गुप्तचरी नियत अवसरों पर प्रयुक्त की जा सकती है। गुप्तचरी का अंतिम लक्ष्य सभी विविधताओं से शत्रु की जानकारी प्राप्त करना है और यह जानकारी सबसे पहले परिवर्तित गुप्तचरों से प्राप्त की जा सकती है।
अतः यह जरूरी है कि परिवर्तित गुप्तचरों से अत्यंत उदारता से व्यवहार किया जाए। अतः यह एकमात्र प्रबुद्ध शासक और ज्ञानी सेना नायक होगा जो सेना की सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता का जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगा, उससे महानतम परिणाम प्राप्त करेगा। गुप्तचर सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सींचने के औजार होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर सेना के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की क्षमता आश्रित होती है।